बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात पे। आज मैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का एक बड़ा प्यारा और ईमान अफरोज़ वाक़या जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। कैसो किसरा की जंगें हो रही थी, उसमें काफ़ी मुल्कों से जंगें हुई, काफ़ी अरसा तक जंगें हुई। तो अल्लाह पाक ने लश्कर इस्लामी को फ़तह नसीब हुई और उसके बाद एक हुक्मरान था, उसको तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैह बांध के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के पास ले आए मदीना शरीफ में। तो हुक्म आखिरी ये हुआ कि इसको कत्ल कर दो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जो थे वो अदालत समझो कि में खड़े थे, तो आपने फरमाया कि ठीक है इसको कत्ल करते, पहले इसको पूछो कि इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं गुलाब का शरबत पीऊँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। गुलाब का शरबत आ गया तो उसने पी ली, पिया नहीं। तो आप तलवार लेके खड़े हैं तो वो डर रहा है, तो आपने फरमाया कि आराम से पियो, जब तक आप ये पियोगे नहीं मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा, बेफिक्र हो के पियो, पीने के बाद ही मैं आपको कत्ल करूँगा। तो उसने देखा कि भाई ये बात तो वाकई सही है। हालांकि बात तो ये होती है कि जो दुश्मन मुल्क होते हैं उनके फौजियों या दूसरे हुक्मरान उस वक़्त पकड़े जाते तो वो उनको तो कत्ल ही किया जाता था, ऐसा एक सिस्टम था उस वक़्त। लेकिन आपने कत्ल नहीं किया। तो जब उसने ये सुना कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक तू शरबत ना पिएगा मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा, उसने ये सुनते ही शरबत का जो प्याला था वो नीचे गिरा दिया ज़मीन पे, कहने लगा मैं पीता ही नहीं हूँ। तो आपने कहा कि मैं अपने वादे पे कायम हूँ, क्योंकि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी वादा करो वो पूरा करो। तो मैंने आपसे वादा किया ना कि जब तक आप ये शरबत नहीं पियोगे मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा। तो आपने इसको पानी को शरबत को ज़मीन पे गिरा दी है, तो लिहाजा मैं आप तो कत्ल नहीं करूँगा, ना आप पियोगे ना मैं आपको कत्ल करूँगा, क्योंकि मैंने वादा कर लिया था आपसे। तो उसने कहा ठीक है आपने वादा किया तो मैं तो पीऊँगा नहीं। तो वो समझ गया भी चलो जान मेरी बच गई है। तो आपने जो दो चार बातें उसको बताई तो उसके दिल पे असर कर गई, क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला तो बाअमल शख्सियत थे, करदार में बहुत बुलंद थे, अजीम थे। फिर इंतज़ाम में तो सहाबा में सबसे ज़्यादा वो टफ थे, जो निज़ाम को बड़ी सख्ती से करते थे, अमल दरामद उस पर करवाते थे। तो जब उसने छोड़ दिया आपने तो उसके दिल में आया कि यार ये चाहते तो कोई बात भी ना पूछते, आखिरी ख्वाहिश भी ना पूछते, मुझे कत्ल कर देते, मैं तो इनके कंट्रोल में था। तो सोचने लगा कि जिसका तैयार किया हुआ आदमी इतना रहम दिल है, इतना अपनी बात में पुख्ता है, वो इनका पीरो मुर्शद जो नबी मोहतरम वो कैसे होंगे। तो ऐसी दिल में बात चली कि कहने लगे कि उमर फ़ारूक तेरी बात ने मेरे दिल में जो कुफर था ना वो सारा साफ कर दिया। मेरे दिल में जो भी बातें थी आपके ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ या आपके नबी के ख़िलाफ़, वो मैंने सारी ज़ायल हो गई हैं। मैं अब राज़ी हूँ, आओ आगे हाथ बढ़ाओ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कलमा पढ़ाओ उस नबी का जिसने इतनी अच्छी तरबियत आपकी की है। तो दो बातों से, एक अमल से वो आज बादशाह जो था वो हुक्मरान, उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दस्ते अकदम पर बैत करके मुसलमान हो गया। यानी ये वादे की पुख्तगी, एक ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं मुख्तलिफ, एक ही पहलू को उसने देखा तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, तो वो मुसलमान हो गया। तो बहुत सारे लोग जो थे वो नबी पाक सरकार या सहाबा इकराम के अमल को, प्रैक्टिकल को देख के मुसलमान हो जाते थे। तलवार जो चली है ये जुल्म के ख़िलाफ़ चली है, नबी पाक सरकार की या खुलफाए राशिदीन मुस्लिमीन की जो तलवार उस वक़्त चली है वो सहाबा इकराम की, वो चली है जुल्म के ख़िलाफ़। इस्लाम में लोगों को जो दाखिल किया गया वो मोहब्बत से ही दाखिल किया गया, क्योंकि नबी मोहतरम सरकार दो आलम फरमाते थे कि अगर कोई आदमी, एक आदमी तुम्हारी तबलीग से मुसलमान हो गया
تو میرے لیے وہ 100 سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے جو آدمی مسلمان ہو گیا. یعنی نبی پاک اس حد تک جنگ و جدال سے اجتناب کرتے تھے. یہ تو پھر ظلم کے خلاف تلوار اٹھتی تھی کہ جب دوسری اسٹیٹوں کے لوگ آ کے مدینہ ریاست مدینہ پہ حملہ کرتے تھے، مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے، تو دفاع میں سب کچھ ہوتا تھا، تو دفاع میں پھر اگلے کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اپنی خود بھی شہادتیں ہوتی ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے. تو باقی تو جتنا بھی آپ اسلام کو سٹڈی کریں گے، اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے کہ اگر کسی جگہ میں لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ پاورفل ہے اسلامی لشکر کو، ہم آپ کو اتنا جزیہ یعنی ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ہم آپ کو ادا کریں گے، اس کے بدلے آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط نہ کریں، تو کسی بھی سپہ سالار نے، کسی بھی امیر لشکر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم جنگ ہی کریں گے، آپ کو قتل ہی کریں گے. تو آپ نے تو بڑے اصول جنگ کے وضع کیے ہوئے تھے کہ رات کو جنگ نہیں کرنی، بچے پہ حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا، ضعیفوں پہ حملہ نہیں کرنا، بیماروں پہ حملہ نہیں کرنا، جو دوسرے مذہبوں کی عبادت گاہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کے اندر جو ان کے مذہبی لیڈر ہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا، جو آدمی اپنی نظر نیچی کر کے جا رہا ہے اس پہ حملہ نہیں کرنا، جو گھر اپنا بند کر کے گھر بیٹھ جائے اس پہ حملہ نہیں کرنا. حملہ تب تک نہیں کرنا جب تک سامنے والا ہتھیار لے کے آپ کو للکارے نہ یا آپ پہ حملہ آور نہ ہو، تب تک نہیں کرنا. تو یہ نبی پاک سرکار کی سیرت تھی. تو آج کے جو حکمران ہیں وہ شاید اس سیرت سے نابلد ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. آج تو کچھ اور طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں، یہ نظام یا نبی پاک کو ایک آئیڈیل سمجھ کے تو نظام نہیں چل رہا. جتنے بھی اسلام کے ٹھیکیدار ملک ہیں دنیا میں سب ایسے ہی ہے، بس اللہ کے نام ہی ہے. اللہ پاک سب مسلمان کو ہدایت نصیب کرے اور سب جو حکمران ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے